हेलो, हाय फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है डी के स्टडी 97 में। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स के मोस्ट 100 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हैं। आज फर्स्ट पार्ट है, यानी फिजिक्स का पहला पार्ट है आज। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर एंड शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का क्या मात्रक है? कार्य का मात्रक है जूल। ठीक है, इसका सही आंसर है ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की, समय की, प्रकाश तीव्रता की, द्रव्यमान की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? यानी दूरी की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा पारसेक इकाई है। दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की, चुंबकीय बल की। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? चुंबकीय बल की। ठीक है, तो इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी पारसेक दूरी की इकाई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ल्यूमेन किसका मात्रक है। यानी ल्यूमेन किसका मात्रक है? यानी ज्योति तीव्रता का, यानी ज्योति फ्लैक्स का, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। यानी ल्यूमेन किसका मात्रक है? ठीक है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? इसका सही जवाब दीजिए। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लैक्स का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा मात्रक की पद्धति कब लागू की गई। यानी मात्रकों की पद्धति कब लागू की गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 1969, ऑप्शन नंबर बी 1971, ऑप्शन नंबर सी 1983, ऑप्शन नंबर डी 1991। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1991। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा ही मात्रक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, तो इसका सही जवाब दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर ए साइन सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी घूर्णन करती एक मेज पर अचानक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए तो इसका सही जवाब दीजिए। कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उसका कोणीय वेग कम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है। यानी यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो संवेग दुगना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। उपरोक्त दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए तो इसका सही जवाब देते हैं। ऑप्शन नंबर ए, यानी संवेग दुगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संवेग दुगना हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की, तापक्रम
का यानी ऊष्मा की या ऊर्जा की। ठीक है, क्यूरी किसकी इकाई है? ठीक है, चलिए तो इसका सही जवाब देते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला किसका मात्रक है? यानी कैंडेला ज्योति फ्लैक्स का, ज्योति तीव्रता का, ज्योति दास का, ज्योति तीव्रता का। ठीक है, ज्योति प्रभाव का। तो इनमें से कौन सा सही जवाब होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर है, आंसर ज्योति तीव्रता का। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर क्वेश्चन है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? यानी गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। चलिए तो इसका सही जवाब देते हैं। ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। चलिए तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर गिर पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये है, यह एक स्वैच्छिक प्रतिक्रिया है, यात्री अपने असावधानी धक्के खाता है, यात्री के शरीर का निचला भाग रुक जाता है लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है। द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। तो इसका सही जवाब, ठीक है, चलिए तो इसका सही जवाब देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी यात्री का शरीर का निचला भाग रुक जाता है लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 13वां। यदि हम भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, घटता है, वही बना रहता है, या 45 अक्षांश तक घटता है। ठीक है, तो चलिए इसके सही जवाब को देखते हैं। ठीक है, जल्दी से सही जवाब दीजिए। चलिए तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होता? बढ़ता है। जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो जाए, शक्ति संरक्षण हेतु, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। चलिए तो इसका सही जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। ठीक है, चलिए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। क्या करने के लिए? स्थायित्व बढ़ाने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पानी से भरे डाट लगी बोतल जमने पर, सॉरी ये गलती हो गई, मिस्टेक। ठीक है, जमने पर क्या हो जाता है? अरे जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर बोतल सिकुड़ जाती है, जमने पर जल का आयतन घट जाता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। कांच ऊष्मा का कुचालक है। कांच ऊष्मा का कुचालक है, इससे तो कोई संबंध ही नहीं है। कांच ऊष्मा का कुचालक है या चालक है, इससे क्या मतलब है? ठीक है, चलिए तो इसका सही जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए तो चलते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, और जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। तो पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी है। बर्फ पानी के जमने से बनती है। बर्फ ठोस है जबकि अल्कोहल द्रव है। बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी। बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी। चलिए तो इसका सही जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। चलिए तो इसका सही जवाब देते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी। पानी से क्या होती है? हल्की, तथा अल्कोहल से
भारी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पानी से हल्की अल्कोहल से भारी। ठीक है, अगला प्रश्न है 17। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है, ठीक है, ताप, वेग और लाव व घनत्व। ठीक है, लाव व घनत्व। चलिए तो इसका सही जवाब देते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या, घनत्व, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चाबी भरी गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, ये सॉरी टाइपिंग बड़ी मिस्टेक हो रही है, गतिज ऊर्जा, क्या, गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, तांत्रिक ऊर्जा, संचित ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है चाबी भरी गाड़ी में? कौन सी ऊर्जा होती है? यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? चली हुई गोली, ठीक है, बढ़ता हुआ पानी, चलता थोड़ा, या खींचा हुआ धनुष। तो इसका सही जवाब दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल दिया जाता है? दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल दिया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताइए, अपकेंद्री बल, अवकेंद्री बल और अपकेंद्रण और वाहन बल। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, जब एक सतह को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसका सही जवाब देते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 22। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? ठीक है, तो पृष्ठ तनाव, ठीक है, श्यामा प्रत्यास्थ घर्षण। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं। किसके कारण चिपक जाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है। गेंद गिरती है, गेंद कहाँ गिरती है? उसके पीछे, उसके सामने, उसके हाथ में, उसके बगल में। कहाँ गिरेगी? तो जल्दी से सही जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उसके हाथ में। कहाँ गिरे? उसके हाथ में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर, अपने भार के बराबर, पृष्ठभाग के बराबर, घनत्व के बराबर। किसके बराबर? पृष्ठभाग के बराबर, घनत्व के बराबर या आयतन के बराबर। ठीक है, चलिए तो इसका सही जवाब देते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आयतन के बराबर। क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, आयतन के बराबर। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, वैज्ञानिक आर्किमिडीज निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित थे? वैज्ञानिक आर्किमिडीज निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित थे? ठीक है, चलिए तो इसका सही जवाब देते हैं। ब्रिटेन, जर्मनी या संयुक्त राज्य अमेरिका, द ग्रीस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ग्रीस।
क्या होगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी गिरीश। क्या होगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्शन नंबर डी यानी गिरीश। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। ठीक है, चलिए तो ओके बाय।